ओम शांति। 7 अक्टूबर 2024। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया है। प्रश्न। तुम बच्चे बहुत बड़े ते बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? उत्तर। हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगारी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने आते हो। तुम जानते हो, हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो हमारी साधना टूट जाएगी। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भल शिव बाबा को याद करते थे। कोई श्री कृष्ण को याद करते, कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं। घर बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। 4 धाम क्यों कहते हैं? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, चारों का चक्कर लगाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है। उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। भक्ति भी व्यभिचारी, अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनको भी पूजते हैं तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही हैं। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर
शिव बाबा को याद नहीं करना है। जानते हो, बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़ी था वह कैसे स्थापन होता है। अभी जानते हो, बाबा हमारा बाप भी है। टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे, सद्गति करेंगे। गुरु लोग किसकी सद्गति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है, यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है। सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ न सके। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया सो फिर जरूर नई बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, यह पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। यह सब बातें बूढ़ियाएं तो समझ ना सके। यह फिर ब्राह्मणियों का काम है उन्हों को समझाना। उनके लिए तो एक अक्षर ही काफी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हो। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं, मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। स्कूल में तो पढ़ाई होती, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी हैं, फिर उनसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जाना सके। मनुष्य न तो रचयिता बाप को न रचना को जानते हैं, नेति नेति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे। अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई कोई पति लोग भी स्त्री को कहते हैं, तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर धक्का खाने क्यों जाती हो? परंतु
उन्हों की भावना रहती है। अभी तुम समझते हो, तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्कर काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहां कोई मंदिर आदि होता नहीं। यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती हैं। ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं। उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई है नहीं। ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा कोई श्री श्री नहीं कहते। उनको टाइटल की दरकार नहीं। यह तो बड़ाई करते हैं, उनको कहते ही हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। फंसकर फिर चिल्लाते हैं। विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामानुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधाई मान हूँ इन सबको दुबन से निकालने। इसको कहा जाता है कुंभी पाक नरक। रौरो नरक भी कहते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। उनको पता थोड़ी पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हो। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि पर दिया जाता है। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ। हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं। सिवाय बाप के और तो कोई निकाल न सके। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा, यह रावण का देश है। सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं। ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं। यह दुनिया ही पतित है। रावण राज्य है। इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया है बाबा आकर हमको कुंभी पाक नरक से निकालो। तो बाप आए हैं। कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायर हो जाएंगे, मूंझ जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा। कई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे। मरेंगे ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ भी समझ न सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं। हम भी चलते हैं।
अभी तुम जानते हो, भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है, जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। ऊंच ते ऊंच, फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होगी, परंतु वहाँ पापात्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम यह लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बूढ़िया आदि भी सब हाथ उठा देंगी। समझती कुछ नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं, तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़े बनेंगी, प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी यह ऊंच पद पाएंगे 21 जन्मों के लिए। यह भी अच्छा है। बूढ़िया जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। यह है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़ी अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु उनका हम क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही बाप है, जो तुमको आकर पावन बनाते हैं। सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहाँ यह 5 भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं। अकाले मृत्यु नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नरक से बुद्धियोग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। यह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, पुरानी का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो। याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बनाते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो। जानते हो, हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे।
तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो। अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह रावण की राजधानी खलास हो जानी है, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया है, राजाई ली फिर गवाई है। यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे। बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीजें निकलती रहती हैं। कुदरती आपदाएं, मुसल, मिसाइल्स आदि द्वारा सारी पुरानी दुनिया खत्म होगी। अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है, तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है। यह बुद्धि में चलता रहे और एक दो को भी यह बातें सुनाओ। दुनियावी बातों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगारना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया? शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर बहिश्त ले आए हैं। पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। पद भी बहुत छोटा पालेंगे। स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगारना है। दुनियावी बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा, बाप की याद में आंखें बंद करके नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। वरदान। मन बुद्धि को झमेलों से किनारा कर मिलन मेला मनाने वाले झमेला मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेले पहाड़ के समान हैं। पहाड़ नहीं हटेगा, लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपनी मन बुद्धि को किनारे कर लो या उड़ती कला से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों की दुनिया में झमेले तो आएंगे ही। आप मुक्त रहो तो मिलन मेला मना सकेंगे।
स्लोगन। इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्टधारी हैं। ओम